Today we are going to experience seaplane in Sri Lanka. We are flying from Colombo to Kandy today. यहाँ पे there is a Emirates Boeing 777 going to Dubai. This is the aircraft we are flying and design इस पे देखिए बहुत ही बढ़िया है. Got my seat. बीच में जो है श्रीलंका की हाईएस्ट पीक भी दिखी and lots of tea gardens. हमारे फर्स्ट ऑफिसर है वही उधर थे, वो लोग शॉर्ट्स में रहते हैं. यहाँ पे वी आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम वाटर. What an amazing experience. बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे लैंड करने में. इंडिया में we can expect 48 seaplane routes. देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार. आयुबोवन. गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलंबो श्रीलंका. आज की डेट ऑफ जर्नी 4 नवंबर. एक और नया दिन पूरा होने जा रहा है. एक और नया सपना, छोटा सा सपना. बचपन में मैं यूट्यूब वगैरह देखा करता था, उसमें कभी कभार सी प्लेन के वीडियोस आते थे कि पानी से प्लेन टेक ऑफ कर रहा है. सी प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जो रनवे की वजह पानी से टेक ऑफ करता हूँ, पानी में लैंड करता हूँ. तब से मैं सोच रहा था कि सी प्लेन में जर्नी करेंगे. सी प्लेन हालांकि इंडिया में नहीं चलता, बहुत पहले चलता था अंडमान में. एक एक्सीडेंट के बाद वो बंद हो गया एंड उसके बाद तो एक बार बस शो ऑफ के लिए स्पाइसजेट सी प्लेन लाई और कहा कि हम चलाएंगे. तो उस बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में सी प्लेन के क्या स्कोप है क्या नहीं. आज हम सी प्लेन फ्लाई करेंगे श्रीलंका में. वैसे तो सी प्लेन में जाना है तो द बेस्ट ऑप्शन इज मालदीव्स, मगर ऐसा है कि वहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है. माले से किसी भी रिजॉर्ट में जाओगे, वाटर विला में जाओगे, आई थिंक जो कॉस्ट आपको पड़ेगा वो $500 है, मतलब लगभग 40,000 रुपए. एंड इतना मेरे पास नहीं है, उससे थोड़े से कम में ही मुझे लगा मैं सी प्लेन एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, दैट टू इन श्रीलंका. श्रीलंका में जितनी भी एयरलाइंस है मोस्टली ऑपरेट इंटरनेशनल. यहाँ पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए देयर इज ओनली वन एयरलाइन विच इज सिनेमन एयर. दे प्रोवाइड एयर टैक्सी सर्विसेज बिटवीन कोलंबो एंड सिग्रिया, कोलंबो एंड याला नेशनल पार्क, कोलंबो एंड मेनी मोर प्लेसेस. वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. बट उनके पास एक सी प्लेन भी है जिससे वो सर्विस देते हैं बिटवीन कोलंबो एंड कैंडी. कैंडी इज अ नाइस प्लेस जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं. सोचिए कोलंबो से कैंडी आप जा रहे हैं आधे घंटे में, लैंड कर रहे हैं कैंडी के पास विक्टोरिया रिजर्वर में. सो दैट वुड बी अ नाइस एक्सपीरियंस. एंड इसी एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए आज मैं निकला हूँ. अभी द टाइम इज 8 AM इन द मॉर्निंग. सुबह 10:30 की मेरी फ्लाइट है. थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आई थिंक मैं. पहले मैं यहाँ पे एक ऑटो ले लेता हूँ. एंड एयरपोर्ट जाने के लिए आपको कुछ हाईवे बसेस मिल जाएंगी, तो वो उसी बस स्टैंड पे जा रहा हूँ. एंड कैब ऐप तो बहुत खैर महंगी है एयरपोर्ट जाने के लिए. इट टेक्स नियरली 2,500 इंडियन रुपीज़ टू रीच द एयरपोर्ट. 1 घंटा भी लगता है. देखते हैं आज का हमारा दिन कैसा जाता है. आई होप इट वुड बी इंटरेस्टिंग. अगर ये वीडियो नहीं भी चली तो भी आई वुड थिंक कि चलो कोई बात नहीं, एक डिफरेंट कंटेंट बना दिया मैंने अपने ऐप गिग व्यूवर्स के लिए. एंड अभी सुबह के 8 बज गए तो ऑफिस टाइम शुरू हो चुका है. काफ़ी भीड़ है अभी कोलंबो में. यहाँ पे आ चुका हूँ कोटुआ बस स्टेशन में. यहाँ पे एसी बसेस मिलती हैं फॉर एयरपोर्ट. आपको यहाँ पे मिलेगी 187 नंबर की एयरपोर्ट. एंड ये जो है ये एसी है, ये हाईवे से जाती है, कहीं रुकेगी नहीं, नॉन स्टॉप जाएगी. 10 मिनट्स हो गए. आई विल सिट इन द फ्रंट. हाँ, ऐसा कुछ है अंदर से. एंड ये है मित्सुबिशी की फूजो. जापानीज गाड़ियाँ ना यहाँ पे खूब चलती हैं एंड भागती भी बड़ी तेज है. यहाँ पे कोटुआ बस स्टैंड से निकल रहे हैं एंड यहाँ से एयरपोर्ट लगेंगे लगभग 45 मिनट्स. ये आगे हैं हम एक्सप्रेसवे में. दिस इज E03. इस साइड में आपको देखने को मिलेगा निगम्बो लगून. एंड निगम्बो की सिटी जो है उस साइड है थोड़ा आगे. एंड ये गाड़ी बिल्कुल आपको डिपार्चर्स पे ही छोड़ेगी. एंड ये इंटरनेशनल टर्मिनल है. इसमें मुझे आज नहीं जाना है, इसमें मुझे कल जाना है क्योंकि कल मुझे इंडिया लौटना है. आज आई एम ओनली गोइंग फॉर अ जॉय राइड. ये डोमेस्टिक टर्मिनल नहीं है, डोमेस्टिक टर्मिनल थोड़ा कहीं और है. एंड एयरलाइन पर्सन ने कल मुझे मेल और व्हाट्सअप किया था, पूछा था कि बॉडी वेट कितना है, बैगेज कितना ले जाओगे, आपका अकोमोडेशन कहाँ पे है इन कोलंबो एंड कैंडी. मुझे पहले लगा था कि शायद फ्री पिकअप भी देते हैं क्योंकि इतना पैसा ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. वो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करते, जस्ट पूछ रहे थे. तो उन्होंने बोला कि 10 बजे तक आप नाई कांडा कार पार्क पे पहुंच जाओ. एंड मैप का लिंक शेयर कर दिया. तो असिस्टेंस तो बहुत अच्छा है इनका. तो अभी हमें वही कार पार्क ढूंढना है
एयरपोर्ट से पिकअप पॉइंट लगभग 500 मीटर दूर है, तो मैं चल के ही आ गया। दिस इज़ अ कार पार्किंग एंड आने के बाद उन्होंने बोला था कि हमें कॉल कर देना। अभी जस्ट मैंने उनको कॉल किया, वो बोल रहे कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी का नंबर बता दिया, वैन भेज रहे हैं। एंड यहाँ पे श्रीलंका में ना लोग टुक टुक रेंट करते हैं सेल्फ ड्राइव के लिए, तो इन्होंने एक सर ने कर रखी है, उनको यहाँ पे टुक टुक ला के दिया है। एंड यहाँ पे वैसे ये वैन भेजी इन्होंने पिकअप के लिए। यहाँ पे हैव रीच्ड द सिनेमन हेयर लाउंज। This is the Cinnamon Air VVIP lounge and what an amazing welcome। एंड यहाँ पे आते ही एक गुड न्यूज़ मिल गया मुझे। देखिए ये कोलंबो एयरपोर्ट है, यहाँ पे वाटर टेक ऑफ नहीं, यहाँ पे इट इज़ अ रनवे टेक ऑफ। तो आई फेल्ट कि वो वाटर वाला टेक ऑफ ना मैं मिस कर रहा हूँ। इन्होंने बोला कि आज प्लेन पहले कैसल रे जाएगी एंड फिर कैंडी जाएगी, मतलब वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस 1 टेक ऑफ फ्रॉम रनवे, 1 टेक ऑफ फ्रॉम वाटर एंड 2 लैंडिंग्स इन वाटर। दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़। मतलब इससे अच्छा दिन, लास्ट डे इन श्रीलंका, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। यहाँ पे देयर आर सम टी कॉफ़ी ऑप्शंस एंड पानी का बॉटल एक ले लेता हूँ। यहाँ पे आई हैव गॉट माई सेल्फ अ कॉफ़ी एंड वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पे है। सो यू गेट अ रियली नाइस प्री बोर्डिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे और एयरक्राफ्ट हैज़ अराइव्ड बट लेट मी हैव सम कॉफ़ी फर्स्ट। मीनवाइल लेट मी टेल यू कि ये जो सी प्लेन है ये कहाँ फ्लाई करती है। फ्रॉम कोलंबो इट गोज़ टू कैंडी, फ्रॉम कैंडी इट गोज़ टू गाल एंड फ्रॉम कैंडी इट गोज़ टू याला नेशनल पार्क। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द सफारी आप इसमें भी जा सकते हैं। अनदर प्लेस इज कासिल रे एंड इनके पास सिग्रिया का भी ऑप्शन है, बट दैट इज नॉट अ वाटर प्लेन, दैट इज सेस्ना ग्रैंड कैरावन नॉर्मल। आई एम जस्ट वेटिंग टू बोर्ड दिस एंड जस्ट एक्सपीरियंस हाउ अ सी प्लेन लैंडिंग लुक्स लाइक। यहाँ पे देर इज एमिरेट्स बोइंग 777 गोइंग टू दुबई। आप साइज़ का डिफरेंस देखिए। And this AirAsia A320 is going to Kuala Lumpur. Finally it's 10:30 and we are boarding. This aircraft is known as Cessna 208 Amphibian। जो ग्रैंड कैरावन और ये है ये सेम है, बट इसमें वाटर लैंडिंग सिस्टम है। दिस कैन लैंड बोथ ऑन लैंड एंड ऑन सी। सो दिस इज़ द एयरक्राफ्ट वी आर फ्लाइंग। इसमें वैसे नीचे व्हील्स भी हैं फॉर लैंडिंग इन रनवेज, मतलब इन लैंड। एंड ये जो है दिस इज़ फॉर वाटर। 900 हॉर्स पावर का सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 8 एंड डिज़ाइन इस पे देखिए बहुत ही बढ़िया है। ओके थैंक यू। यहाँ पे गॉट माई सीट। इंटीरियर्स इसमें कुछ ऐसे हैं एंड टुडे वी आर 4 पैसेंजर्स गोइंग टू कैसल रे। 2 लोग कैसल रे एंड वी 2 आर गोइंग टू कैंडी। शॉर्टली टेकिंग ऑफ फ्रॉम कोलंबो। यहाँ पे यू हैव गॉट सम AC वेंट्स एंड रीडिंग लैम्प। सामने देयर इज़ द कॉकपिट। चलिए पुश एंड स्टार्ट अप्रूव्ड। अब मेरी आवाज़ आपको सीधा कैसल रो पे ही मिलेगी। गुड बाय टू कोलंबो।
We were cruising at about 250 kilometers per hour into the clouds and बहुत ही जल्द देखने को मिला श्रीलंका की हाईएस्ट पिक जो कि है पिदुरा तलागला एंड इसका क्या अमेजिंग व्यू था। We also got to see lush green mountains and waterfalls just before we land in Castlereagh. We were flying over Maskilia, which is famous for tea gardens, and then looking onto our left, we were finally able to see Castlereagh Reservoir, where we would be landing shortly. So we are here in Castlereagh. What an amazing experience. बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे लैंड करने में. Different experience and I think you would also enjoy. Now we have dropped 2 passengers and now we'll be heading to Kandy. देखते हैं, और ज़्यादा फ्लाइंग टाइम नहीं है हमारा, बट इट वॉज सच एन अमेजिंग फ्लाइट. बीच में जो है श्रीलंका की हाईएस्ट पीक भी दिखी एंड लॉट्स ऑफ टी गार्डन्स. व्हाट एन एक्सपीरियंस. एंड ऑल्सो बता दूँ, यहाँ पे ना कोई क्रू नहीं है या फिर यहाँ पे कोई ग्राउंड क्रू भी नहीं है. यहाँ पे जस्ट हमारे फर्स्ट ऑफिसर है, वही उतरते हैं. वो लोग शॉर्ट्स में रहते हैं, इस प्लेन के पायलट शॉर्ट्स में रहते हैं. वो लोग उतरते हैं, वही प्लेन को बांधते हैं, वही प्लेन को निकालते हैं. एंड यस दैट्स इट. टेक ऑफ मैं कैंडी में उतर के बाहर से टेक ऑफ दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे. एंड यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफिसर है वो खुद ही मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं बाहर से आके. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सी प्लेन खड़ी है. वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट, बट यस दिस इज कैसलरॉक. एंड अब बस इन्होंने रस्सी वस्सी खोल दी है. वी डोंट हैव एनी पैसेंजर्स गोइंग आउट फ्रॉम हियर. अमेजिंग गाइस. एंड यहाँ पे देखना वो खुद आएंगे, गेट बंद करेंगे. And we will be heading to Kandy and flying time would be very short, I think just 10 minutes from here. यहाँ पे we are taking off from water.
And since we were flying at a low altitude in this sector, we were able to see the small villages, the houses, and obviously the cotton candy clouds. बस अभी इसका टेक ऑफ देख के चलेंगे कैंडी एंड इट विल टेक ऑफ दिस वे. एंड दिस इज़ दी जेटी, मतलब यहीं से आपको प्लेन मिलेगी. ये गूगल मैप्स पे भी आप सर्च भी कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आज सच कुछ है नहीं फॉर कैंडी. एक्सपीरियंस इज़ गुड, वन टाइम एक्सपीरियंस, लाइफ फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. एंड यहाँ पे लकीली एक कार मिल गई जो कि जा रही थी टुवर्ड्स कैंडी, बट दे आर सेड कि गिफ्ट 2500 श्रीलंकन. यहाँ पे आपको कुछ स्टेशन नहीं मिलेगा जैसे ऑटो वगैरह है, आपको पहले से अरेंज करना पड़ेगा. लाइक अगर आप अपना कोई होटल भी बुक करोगे उनको आपको बोल देना पड़ेगा कि यहाँ पे गाड़ी या टुक टुक भेज दे. आई हैव लकीली गॉट अ कार, बट मज़ा बहुत आया ये बोलना पड़ेगा. इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी एंड इट्स वन टाइम एक्सपीरियंस. हालांकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. फॉर दिस आई हैव पेड $180 एंड अभी कुछ डिस्काउंट चल रही है, वरना द प्राइस इज $200. INR में द प्राइस वॉज 16,500. 16,500 मेरे तो वसूल है, मैं तो ये बोल ही सकता हूँ. थोड़ा बहुत तो कंटेंट से आ ही जाएगा. एंड कैप्टन एंड फर्स्ट ऑफिसर वॉज ऑल्सो वेरी अमेजिंग. राइट साइड में एक वाटरफॉल एंड एडम्स पीक पड़ा था, वो मैं तो कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि मैं लेफ्ट में बैठा था. उन्होंने मेरा फ़ोन लेके खुद कॉकपिट में बैठ के वीडियो ले लिया. एंड जब आप टूरिस्ट को इतना रेस्पेक्ट करते हो, आई हैव टू पे सिनेमा इन योर बैक. तो डू फ्लाई विद देम. क्या क्या फ़्लाइट चलती हैं, क्या प्राइसेस हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा. उनकी क्या क्या फ़्लाइट्स चलती हैं एंड उनके क्या प्राइसेस हैं या फिर कैसा नेटवर्क है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा. फॉर बुकिंग्स यू हैव टू गो टू द सिनेमा एयर वेबसाइट. दिस इज़ द लिंक. दे एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड, जो भी आपको चाहिए. एंड दिस इज़ विक्टोरिया गोल्फ क्लब. यहाँ पे तो गोल्फ वॉल्फ खेलने आते हैं. एंड रिजॉर्ट्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे. एंड अभी जो प्लेन है वो हम्बनटोटा गई. हम्बनटोटा भी यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, तो हम्बनटोटा गई. बहुत जगह जाता है, इनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, बट हर दिन हर फ्लाइट्स नहीं है. तो डू चेक आउट सिनेमा एयर्स वेबसाइट. एंड आई थिंक मेरे लिए तो दिस वॉज डेफिनेटली वर्थ इट. फ्रॉम दी जेटी कैंडी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23 kilometers एंड इट वुड टेक यू अराउंड 45 to 50 minutes. सो यहाँ पे आई हैव रीच्ड कैंडी एंड दिस इज़ विला.
लियोरा। Villa Liora. So यहाँ पे मेरे साथ एक सर है from Villa Liora. He have a nice villa. So how can people book this villa? Through booking.com and search engines that we have put already. Okay, search engines. Can you also give a number also if you? Yeah, it we not 76 Huh? 76. Okay. 7676 47 585 Yeah. plus 94, right? Yeah, yeah. So they can WhatsApp you and get the Yeah, booking get done. the booking. एंड ये देख लीजिए एक रूम, ऐसा कुछ है यहाँ का रूम। ओके, नाइस रूम। हाँ हाँ, श्योर। काफ़ी अच्छा है ये। दिस अ 4 bedroom। Yeah. ओके, गॉट इट। It's apartment style. Okay, We okay. have air condition, fan, hot water. Wi-Fi, every everything. amenity is there. But we are giving the reasonable price. Okay, what is the price for this room? This apartment can stay 4 people. 4 people. We are giving 8,500. 8,500. Yes. And how much for this 2 bedroom? 2 bedroom 6,500. 6,500. Right now the time is 12:30. Welcome to the amazing city of Kandy. एंड इन श्रीलंका जो ऑटो है या जो टुक टुक है वो आता है $7,000 का, मतलब लगभग 6.5-7 लाख रुपए। इट इज़ टू कॉस्टली हियर। हमारे इंडिया में आई थिंक 3 लाख तक आ जाता है, और बैटरी वाला भी आजकल आ रहा है 3 लाख में तो। एंड वहाँ से यहाँ तक उन्होंने लिए 2500 श्रीलंकन रुपीज़, मतलब 750 रुपये। एंड दिस इज़ नॉट द टैक्सी चार्ज, ये बस एक फ्रेंडली फ़ी है लिफ्ट देने के लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी इसी तरफ आ रही थी। सो दिस इज़ द क्लॉक टावर। मैं आपको जल्दी लेक पे भी लेके चलता हूँ। दिस इज़ द कैंडी मार्केट एरिया एंड आई एम गोइंग फॉर सम शॉपिंग, क्योंकि आज एक्चुअली मेरा श्रीलंका में लास्ट डे है। टुमारो आई एम फ्लाइंग बैक टू इंडिया एंड जो कैंडी का टूर है वो 1-2 वीडियोज़ बाद आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ टूर किया मैंने यहाँ पे। उस टाइम मैं बस में आया था। ये वीडियो मैं पहले इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये प्लेन नया चालू हुआ है, तो क्या पता वीडियो चल जाए। मतलब जस्ट इसको चले हुए 4 दिन हुए, सो इसलिए आई एम पोस्टिंग दिस बिफोर। इसके बाद आपको मेरा श्रीलंका का टूर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मेरा श्रीलंका का टूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे वैसे श्रीलंका के बैग मिल रहे थे, तो मैंने ये बैग लिया 3 पर बैग। वो 1200 बोल रहे थे, लास्ट तक जाके मेरे से 2800 लिए 3 बैग के। इसका प्राइस एक्चुअली और कम होता, पहले वो 2500 में मान गए थे, फिर मेरे वॉलेट में जैसे इतने सारे नोट देके 5-5 हज़ार के, बोला कि नहीं और दो। तो पर बैग 280 रुपीज़ लगे। थोड़ा जिनको बार्गेनिंग आता है ना वो कर सकते थे। दिस इज़ द ब्यूटीफुल कैंडी लेक। बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ के एंड पूरा प्रॉपर घुमाऊँगा इस वाले व्लॉग में, नहीं किसी और व्लॉग में। मुझे फ्रिज मैग्नेट लेना है एंड खाने पीने का कुछ सामान मेरी सिस्टर और फ्रेंड्स के लिए। एंड अगर आप पूछो कि यहाँ पे कैंडी लेक है, यहाँ पे प्लेन क्यों नहीं उतर सकता, जितना सी प्लेन ऑपरेशन में समझ पाए, सी प्लेन को बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है। पानी की डेप्थ भी उसमें अच्छा होना चाहिए टू टेक दैट जाइंट वेट ऑन लैंडिंग एंड टेक ऑफ डिस्टेंस, लैंडिंग डिस्टेंस अच्छा खासा है, जिसके लिए ये लेक तो सफिशिएंट नहीं है। बट कोलंबो में देयर इज़ बेरा लेक, वहाँ से वो लोग कोशिश करें कि इन फ्यूचर सी प्लेन चलाया जाए। इंडिया में भी सी प्लेन चलाने की बात चल रही है, बहुत काम चल रहा है। बीच में स्पाइसजेट एक कंपनी से प्लेन लीज पे लेके आई थी अलॉन्ग विद द पायलट्स एंड क्रू टू टेस्ट कि इंडिया में चल सकता है कि नहीं। उन्होंने टेस्ट किया। इंडिया में सी प्लेन के लिए बहुत रूट टेस्ट हुए हैं। वन इज़ इन अंडमान, वो तो सबसे मज़ेदार होगा, फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक एंड पोर्ट ब्लेयर टू नील, दैट इज़ सक्सेसफुल। केरला में टेस्ट हुआ है फ्रॉम कोची टू मुनार के ऊपर जो मर्तुपेटी डैम है वहाँ पे उतरेगा। गुवाहाटी से शिलोंग के लिए भी टेस्ट हुआ है। द प्लेन विल टेक ऑफ फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट एंड विल लैंड एट बरापानी लेक। ऑल्सो एविएशन मिनिस्टर ने बोला है कि उड़ीसा का जो चिल्का लेक है उसमें सी प्लेन उतरेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। वो प्लेन है डी हैविलैंड कनाडा DHC-6 and that is also configured both for water and land landings, मतलब वो टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है रनवे पे भी और वाटर पे भी। दैट इज़ डी हैविलैंड कनाडा ट्विन ओटर एंड दिस वाज सेस्ना कैरावन 208 एम्फीबियन। इंडिया में कब तक चल पाएगा, कितना क्या हो पाएगा मुझे नहीं पता, बट डिफ़िकल्टीज़ क्या आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफ़िकल्टी होता है कि एक एयरपोर्ट तो काफ़ी कंट्रोल होता है कि कोई घुस नहीं जाएगा, कोई कुछ छेड़खानी नहीं करेगा, बट पानी में ये केस नहीं है। कोई भी मान लो बोट लेके आ जाता है प्लेन के सामने, इट वुड बी डिफ़िकल्ट। सो वो इंश्योर करना है कि एयर स्पेस इज़ कंट्रोल्ड, एयर स्पेस बड़ा होना चाहिए, अप्रोच के टाइम ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर अ सेफ सी प्लेन ऑपरेशन अल्टीमेटली एटलीस्ट हाफ अ मिनट बिफोर लैंडिंग दे हैव टू बी एट 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप। मतलब लास्ट में ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे आके ऐसे लैंड किए, दे हैव टू कम लाइक दिस। दे कैन कम एनी वे बट एट द लास्ट मोमेंट दे हैव टू मेंटेन अ 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप
फॉर अ सेफ लैंडिंग, सेफ एंड स्मूथ लैंडिंग एंड फॉर टेक ऑफ ऑल्सो। टेक ऑफ तो चलो ईजी है क्योंकि टेक ऑफ में क्लाइंब रेट कैन बी हाई, लैंडिंग में इट कैन नॉट बी। सो सेफ ऑपरेशंस के लिए बड़ी जगह चाहिए एंड देखते हैं इंडिया में सी प्लेन कब तक आ पाता है। अगर आए तो स्पाइसजेट लाएगा एंड इट वुड बी गुड क्योंकि सारे जो भी रूट्स टेस्ट हुए हैं इंडिया में सी प्लेन के लिए इसको उड़ान स्कीम के अंडर रखेगी शुरुआत में। तो इसमें प्राइसेस आप मान के चलिए 4,500, 3,500, 5,000, 5,500 होगा पर सीट। एंड बाद में जाके जब ये सब्सिडी से हट जाएगा तब इट कैन गो अप टू 20,000, 15,000 ऑल्सो, क्योंकि दिस इज़ अ रेयर एक्सपीरियंस। इंडिया में वी कैन एक्सपेक्ट 48 सी प्लेन रूट्स। बहुत सारे वाटर एरोड्रॉम्स डेवलप कर रहे हैं, मतलब जेटी टर्मिनल ये सब तो बनाने पड़ेंगे थोड़े बहुत। सो दे आर डूइंग इट एंड कुछ रूट्स की टेस्टिंग जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी हो चुकी है, दे आर सक्सेसफुल, बट कब तक आ पाएगा पता नहीं। ऑलरेडी वी हैड अ सी प्लेन कनेक्टिंग अहमदाबाद एंड केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी, बट वो मेंटेनेंस के कारण चल नहीं पाई। वो भी स्पाइसजेट लेके आई थी फ्रॉम मालदीव्स। स्पाइसजेट की तो वैसे आपको पता है मेंटेनेंस वगैरह में बहुत ही बुरी हालत है एंड इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट लोड फैक्टर इन इंडिया। Also, I forgot to mention they are allowing luggage allowance up to 23 kilos of check-in luggage and I think 8 kilos of hand luggage. So luggage में कोई प्रॉब्लम नहीं है, luggage में ये बहुत ज़्यादा है। So जो छोटे प्लेन से हमारे इंडिया में वो बैगेज रेस्ट्रिक्शन रखते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने नहीं रखा क्योंकि foreigners come, they have luggage, they fly. About Cinnamon Air is so amazing. From the moment I booked the ticket to the moment I landed in the jetty, they have assisted me well. Once again, cheers to the captains of this flight, the first officer especially. Cheers captain, tailwinds to you and happy landings. And for Cinnamon Air, you are doing really good. ऐसे ही पैसेंजरों को अच्छी सर्विस देते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस आप अगर आ रहे हो ना अपना ड्रॉप ऑफ अरेंज कर लेना। मुझे गाड़ी आज लकीली ही मिला था। एंड यहाँ पे वैसे बहुत ही फेमस टेम्पल है, उसी के बाहर कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी वगैरह है, शो पीसेज हैं एंड स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये नज़र वाले देख लो, ये तो मैंने लिया है, नज़र ना लगे। ये वाले जैसे INR 500 के हैं, मतलब रेट हमारे जैसे ही हैं। ये 5 INR 1000 के बोल रहे थे, तो ऐसा है। बार्गेनिंग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक दुकान से बार्गेन करके चीज़ ली, मुझे लगा कि ठीक प्राइस है। 2 दुकान छोड़ के एक दुकान वाला मुझे बुलाता है और बताता है कि उन सब चीज़ों के, सेम चीज़ों के प्राइस आधे हैं। मतलब मैंने एक गोल्डन बेल लिया श्रीलंकन 1500 का, वो बोलता है कि मेरे पास चले थे मैं तो 700 का दे देता। ऐसा हो गया। खैर जो भी है, क्या कर सकते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेज व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय फ्रॉम कैंडी। सी यू अगेन इन कोलंबो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी या बरसात हर मंगल शुक्र है आपके साथ।